दोस्तों नमस्कार। मैं दानवीर गौतम, असिस्टेंट प्रोफेसर स्पेशल नीड एजुकेशन। मैं आज जो विषय लेके आया हूँ, शोध या अनुसंधान एक परिचय। एक छोटा सा परिचय है, मैं इस पे आज चर्चा करने जा रहा हूँ। दोस्तों, मैं बता दूँ कि कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है जिसमें कि अनुसंधान न हो रहा हो। इसी क्रम में हम देखते हैं कि शैक्षिक क्षेत्रों में विशेष तौर से अनुसंधान के कार्य तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। शोध, जैसा कि एक शब्द है, शोध या अनुसंधान, रिसर्च, कि शैक्षिक या सामाजिक क्षेत्र में प्रश्नों के उत्तर के क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित प्रयास को सामाजिक शोध, अनुसंधान, अन्वेषण या खोज कहा जाता है। जैसा कि सामाजिक शोध, अनुसंधान, अन्वेषण या खोज कहा जाता है। हिंदी भाषा में शोध शब्द अंग्रेजी भाषा के रिसर्च शब्द का अनुवाद है, जिसका अर्थ होता है बार बार खोजना। अंग्रेजी भाषा का रिसर्च शब्द री और सर्च दो शब्दों के संयोग से बना है, और री का अर्थ होता है पुनः या दोबारा या बार बार, और सर्च का अर्थ है खोज या अनुसंधान या अन्वेषण। इसमें दो भौतिक गुणों की प्रधानता पाई जाती है, वो है अवलोकन या ऑब्जर्वेशन, परीक्षण या टेस्ट। अवलोकन, जिसके द्वारा घटना या व्यवहार को उद्देश्यपूर्ण दृष्टि से देखना होता है, और परीक्षण में प्राप्त तथ्यों के अर्थ को समझकर घटना के पीछे जो कारक छिपे होते हैं उसको परखना होता है। वैज्ञानिकों ने इसको धीरे धीरे विश्वसनीय, सत्य, वैध एवं प्रमाणिक ज्ञान अर्जन हेतु शोध की ऐसी पद्धति का आविष्कार किया जिसे वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। इस विधि की खोज में प्रयोग होने वाले अनेक प्रविधियां आईं, जिसमें अवलोकन एक ऐसी प्रविधि है जिसमें कि प्रत्येक वैज्ञानिक शोध की एक महत्वपूर्ण एवं पुरानी पद्धति है। यह केवल वैज्ञानिक शोध का ही नहीं आधार नहीं है, अपितु अपने दैनिक जीवन में चारों ओर की घटनाओं को परखने और समझने में भी अवलोकन की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। अवलोकन इतना महत्वपूर्ण है कि हमारे शोध में एक सकारात्मक परिणाम देता है। और साक्षात्कार भी ऐसा एक पद्धति है जिसमें कि बताया जाए कि प्राथमिक तथ्य सामग्री का संग्रह करने के लिए साक्षात्कार एक सर्वाधिक और बहुप्रचलित विधि है। सत्यता यह है कि हम अवलोकन विधि या सामाजिक घटना के सभी पहलुओं का अध्ययन नहीं कर सकते, जबकि ऐसी दशा में साक्षात्कार ही एक ऐसी उपयोगी पद्धति है जिसके द्वारा गुणात्मक तथा परिणात्मक सभी प्रकार की तथ्य सामग्री को संग्रह करके सामाजिक शोध अध्ययन को वस्तुपरक बनाया जा सकता है। अब बात आती है अनुसूची की। अनुसूची अनेक प्रश्नों की एक ऐसी लिखित सूची है जिसे लेकर शोधकर्ता
उत्तरदाता के पास स्वयं जाता है और अनेक प्रश्नों को पूछकर स्वयं ही उनके विचारों एवं अभिव्यक्तियों को उत्तर के रूप में लिखता है। अनुसूची को प्रश्नावली की तरह उत्तरदाता के पास डाक द्वारा भेजा नहीं जाता, बल्कि यह साक्षात्कार एक सरल माध्यम है। एकल पद्धति अर्थात केस स्टडी मेथड। कभी कभी सामाजिक शोध अध्ययन के अंतर्गत केवल सांख्यिकी और परिचालनात्मक विधियों का प्रयोग करके अध्ययन करना ही पर्याप्त नहीं होता, अपितु अनेक तथ्य ऐसे होते हैं जिनका विश्लेषण करने एवं उनका अवलोकन करने के लिए गुणात्मक विधियों के द्वारा उनका अध्ययन करना भी आवश्यक होता है। समाज मिति एक ऐसी पद्धति है जिसके माध्यम से हम अपने शोध को एक विश्वसनीय और वैध बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि प्रत्येक शोध अध्ययन किसी प्रश्न, समस्या, घटना, प्रवृत्ति या व्यवहार को लेकर प्रारंभ किया जाता है। इसमें शोधकर्ता यह जानने की कोशिश करता है कि संबंधित घटना या समस्या या प्रश्न क्यों, कब, कैसे तथा किसने उत्पन्न किया है। इसमें हम देखते हैं कि 5 कंपोनेंट हैं। इसमें प्रश्न, समस्या, घटना और व्यवहार, प्रवृत्ति। प्रश्न क्यों, प्रश्न हमेशा बोलता है क्यों, क्या, कैसे, कब, कौन, इस तरह के प्रश्न उठते हैं। समस्या क्यों हुई, क्या है, कैसे है, कब से है, कौन किया। घटना क्यों हुई, घटना का कारण क्या है, घटना कैसे हुई, घटना कब हुई और घटना कौन किया। व्यवहार क्यों है, व्यवहार क्या है, व्यवहार कैसे हुआ, कब हुआ, इस तरह की घटनाएं। ये सारी इन समस्या या विषयों की खोज करना ही शोध है। शोध का अर्थ, कहा जाता है कि ज्ञान की किसी भी शाखा, चाहे वह विद्या शाखा का कोई भी ऐसी पद्धति या ऐसी शाखा है, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें ज्ञान के किसी भी शाखा में नवीन तथ्यों, नए तथ्य, उनके विचारों, अवधारणा एवं सिद्धांतों की खोज करने के लिए अपनाई गई क्रमबद्ध प्रक्रिया ही शोध या अनुसंधान कहलाती है। शोध की परिभाषाएं, बहुत सारे शिक्षाविदों ने अपनी अपनी परिभाषाएं प्रस्तुत की है। इन परिभाषाओं में हम देखते हैं कि क्या कहा गया है। द न्यू सेंचुरी डिक्शनरी के अनुसार शोध का अर्थ किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के विषय में विशेष रूप से सतर्कता के साथ शोध करना, तथ्यों या सिद्धांतों का परीक्षण करने के लिए विशेष सामग्री की लगातार जानकारी प्राप्त करने से है। जैसा कि द सेंचुरी बोल रही है, शोध का अर्थ होता है किसी भी वस्तु, व्यक्ति के विषय में या विशेष रूप से सतर्कता के साथ शोध करना, उसके तथ्यों, उसके सिद्धांतों का परीक्षण करने के लिए विशेष सामग्री की लगातार जानकारी प्राप्त करना ही शोध कहलाता है। A.V. रोडमैन एवं A.B. एचमोरी ने लिखा है कि नवीन ज्ञान प्राप्ति के व्यवस्थित प्रयास को शोध कहा जाता है। शोध कहा जाता है या शोध कहते हैं। एडवांस लर्नर डिक्शनरी ऑफ करेंट इंग्लिश के अनुसार किसी भी ज्ञान की शाखा में नवीन तथ्यों की खोज करने के लिए सतर्कता पूर्वक किए गए परीक्षण को शोध
कहते हैं। फिर देखते हैं कि जॉर्ज ए लुंडबर्ग क्या लिखते हैं। जॉर्ज लुंडबर्ग लिखते हैं कि अवलोकित तथ्य का सुव्यवस्थित एवं वस्तुपरक वर्गीकरण, सामान्यीकरण एवं प्रमाणीकरण ही शोध है। चार चीजें बताई इन्होंने, सुव्यवस्थित एवं वस्तुपरक वर्गीकरण, और उसमें भी सामान्यीकरण एवं प्रमाणीकरण ही शोध है। अब जॉन वेस्ट बोलते हैं कि शोध वह सुव्यवस्थित प्रक्रिया है जो नई खोज करती है और एकत्रित एवं संगठित ज्ञान को विकसित करती है। दोस्तों, शोध की विशेषताएं कुछ होती हैं। प्रत्येक शोध की अलग अलग अपनी विशेषता है। हम इसमें बात करते हैं शोध की विशेषता। शोध निम्न तत्वों एवं विशेषताओं का समावेश है, जैसे यह घटनाओं, व्यवहारों या समस्याओं का सूक्ष्म अध्ययन है। यह वैज्ञानिक उपकरणों एवं विधियों का प्रयोग करता है। नवीन विचारों, तथ्यों, सिद्धांतों एवं प्रविधियों की खोज का एक साधन है। शोध समस्या से संबंधित यह सामाजिक व्यवहारिक समस्याओं के हल निकालने में प्रयोग की जाती है। शोध के उद्देश्य होते हैं, बिना उद्देश्य का कोई शोध नहीं होता है। तो शोध के कुछ उद्देश्य हैं जिसको हम जानते हैं। सामान्यतः शोध या अनुसंधान करने का मुख्य उद्देश्य समस्या का हल निकालना ही है, जिसमें साइंटिफिक सोशल सर्वे रिसर्च में शोध करने के निम्न उद्देश्यों का वर्णन किया गया है। इन्होंने कहा है नवीन तथ्यों की खोज करना, इन्होंने साफ साफ कहा है नवीन तथ्यों की खोज करना, पुराने तथ्यों की पुष्टि एवं जांच करना, सैद्धांतिक संदर्भ संरचना के अंतर्गत उनके अनुक्रमों, पारस्परिक संबंधों व कारणों की विवेचनात्मक व्याख्या व विश्लेषण करना। फिर लिखे हैं कि नए वैज्ञानिक उपकरणों व सिद्धांतों को विकसित करना। अब जैसा कि शोध के क्षेत्र जैसे प्रश्न, तर्क, प्रवृत्ति, व्यवहार, घटना, समस्या और उसका प्रभाव। देखते हैं कि प्रश्न किसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए किया गया शोध एक क्षेत्र होता है। इसका तर्क कि कोई घटना, व्यवहार या समस्या का किसी एक ही स्थान पर क्यों घटित होना, अन्य स्थान पर क्यों नहीं। प्रवृत्ति एक वह व्यवहार जिसका अधिकतर लोग या संस्थाएं अनुसरण करती हैं आदि बातों का पता लगाना। व्यवहार किसी विशेष कार्य, सिद्धांत, नियम या नीति का ही प्रयोग क्यों किया जाता है, अन्यों का नहीं। घटना किसी विशेष घटना के घटित होने के पीछे छिपे कारणों की खोज करना, ये भी एक क्षेत्र है। भ्रष्टाचार प्रगति में बाधक क्यों है, यह एक समस्या है। प्रभाव इसका क्या, कोई विशेष विषय या घटना क्यों प्रभावित हुई आदि तथ्यों का पता लगाना शोध कहलाता है। तो दोस्तों, ये शोध का क्षेत्र है और इन्हीं तथ्यों पर, इन्हीं क्षेत्रों पर हम भिन्न भिन्न प्रकरण लेकर के अपने कार्य को संपादित करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।